आइएगा। कहा दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। कल सर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसे सवालों में आप नंबरिंग कर दीजिए। सर कुछ नहीं करना है सर, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको हमने बताया था सर, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग कर देना है। और सर ट्रिक सुनिए, ऐसे सवालों में वर्ग गिनने के लिए कुछ नहीं करना है। ट्रिक सुनिए, ट्रिक सुनिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे करना है। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे करना है। सर दुदुनी का 4, एक एकम 1, कितना हुआ सर? 5। आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं है ना? आइए 2 नंबर पे, आइए 2 नंबर पे, आइए सर 2 नंबर पे, आइए सर 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आइए सर। 2 नंबर में देखिए 1 2 3, 1 2 1 2 3। कुछ नहीं करना है सर, ऐसे ऐसे करना है। कैसे कैसे? तितरी का 9, दूनी का 4, एक एकम 1, तो 9 4 13 1, कितना हुआ सर? 14। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर कल हम सिखा चुके थे। आगे बढ़िए सर, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे चलिए। अगले सवाल को सर देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल सर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा पढ़ाऊंगा सर। नो बकवास, सीधी बात, सीधा कंटेंट। कंटेंट नौकरी तक पहुंचाएगा सर, बातों से नहीं पहुंचिएगा, पढ़ाई से पहुंचिएगा सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। 5 5 25, 4 चौका 16, 3 तिरी का 9, दूनी का 4, एक एकम 1। हो गया सर, हो गया। 16 4 20, 10 30, 20 50 5 55। सर आंसर हो गया 55। अब जरा सोच के देखिए, यही सवाल एग्जाम में आता, ट्रिक आप नहीं जाने होते या पहले से नहीं जानते तो क्या ये सवाल में 55 वर्ग गिन पाते? मुश्किल हो जाता सर। लेकिन ट्रिक से सर सेकंड भर में आंसर आ जाएगा भैया जी, सेकंड भर में आंसर आ जाएगा। चलिए साहब 4 नंबर, कोई भी सेट उठा के देख लो मेरी जान, कोई भी सेट उठा के देख लो। हर सेट में एक सवाल, अभी सिंपल वाला है, अभी हार्ड वाला भी आगे करवाऊंगा सर। 1 2 1 2 3, कुछ नहीं करना है। वर्ग गिनने के लिए ऐसे ऐसे करना है। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8। बोलो भैया हो गया? कहिएगा सर बच गया। जो बच गया ओकरा गोली मार, छोड़ दो। जो बच गया ओकरा छोड़ देना है। आइए सर यहां समझिए, कितने वर्ग हैं दोस्त? कितने वर्ग हैं दोस्त? कितने वर्ग हैं दोस्तों? देखिए 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2। जोड़िए 30 20 50 10 60 2 62 62 2 64, 64 6 64 6 70। ऑप्शन नंबर ए आंसर। बोलो भैया क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? ओके सर। 69 है, मारेंगे एक लपड़। कौन मारा 69? कहां ऑप्शन में 69 है? 70 मारो, 70 मारो। बुढ़वा कहीं का, कितना कंफ्यूज रहते हो जी। अब कंफ्यूजन की बात नहीं होगी सर, पूरा कंफर्मेशन की बात होगी। आइए 6 नंबर सर। सर अभी बहुत सारा सवाल है हाई लेवल का इसमें बचा हुआ। अभी सर हम थ्योरी से रिलेटेड सवाल कराते चल रहे हैं सर। और आकृति में वर्गों की संख्या सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 7 42। जोड़ते रहना। 5 6 30, गुना कर रहे हैं सर, गुना कर रहे हैं। 4 5 20 सर, गुना कर रहे हैं। 4 तिया 12 सर, गुना हो रहा है। 3 दूनी का 6 सर, गुना कर रहे हैं। 2 एकम 2। हो गया सर। जोड़ के बताओ जल्दी, जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो। तैयार हो जाओ एकदम प्रहार करने के लिए। मारो लाठी सीधे कपारे पर, डाय फाड़ दो कपार, सीधे लाठी कपार पे। आंसर चलो आ गया कितना? 112। ऑप्शन नंबर बी आंसर। सीधे लाठी कपार पर क्या करा? क्वेश्चन के कपार पे सीधे लाठी मारो। बहुत हुआ खेल राजा रानी का, बंद करो अब इसको, पढ़ाई करो, जम के पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ो। 7 नंबर सवाल देखो। कहा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। 1 2 1 2 1 2, 2 दूनी का 4, 1 एकम 1, आया 5। लेकिन सर ये सवाल छोड़ो है, सवाल आगे है सर। यहां देखो, ये देखो सर, सवाल उसी से रिलेटेड है। कैसे बनाओगे? जिसमें अभी हमने 5 गिना था साहब, जिसमें हमने अभी 5 गिना था साहब, वही वाला सवाल के हिसाब से देख लो जरा। यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर 5 5, इसके जैसा फिर एगो है, तो फिर इसमें कितना? 5 यानी 5। इसके जैसा फिर एगो है, फिर इसमें कितना? फिर इसमें कितना? फिर इसमें कितना? 5। बाबू 15। कितना राजा? 15। ये फालतू का टॉपिक नहीं है, इससे एग्जाम में सवाल आता है, इससे एग्जाम में सवाल आता है। चलिए यहां आइए, कंडीशनल सवाल है। बोलिए आंसर कितना? आकृति में वर्गों की संख्या कितना? कितना वर्ग है दोस्त? कितना वर्ग है? यहां देखो भाई साहब, यहां देखो भाई साहब, 5 है सर, यहां 5 है, 5 इसमें भी है भाई साहब, 10, 5 इसमें भी भाई साहब, 10 5 15, अब 5 इसमें भी है दोस्त, 15 5 20। आंसर ऑप्शन डी। ए बाबू सुनो, एगो बात बताते हैं, ध्यान से सुनो।
कोई भी रिश्ता रिश्तेदारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जहां कंटेंट बेहतर मिले वहां पढ़ना है। इतना ध्यान रखना, कोई साथ देने वाला इस धरती पे नहीं है। अगर बाबू अनसक्सेस हो गए ना, सफल नहीं हुए, याद रखिएगा कुत्ता भी नहीं पहचानेगा आपको। इंसान का बात छोड़ दीजिए। सर बंटना नहीं है, और सर बांटना नहीं है खुद को, ना सर बंटना है ना खुद को बांटना है। सर अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए मेहनत करना है, मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना है। सारे गुरुजी अच्छे हैं, जिससे दिल करे उससे पढ़ना है सर, किसी के बातों में आकर के बहकने की जरूरत नहीं है। आइए बाबू, आइए सुना, हाई 10 नंबर सवाल, कंडीशनल सवाल, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 10 नंबर सवाल का साहब उत्तर बताइए क्या होगा। 30 सेकंड के अंदर सर आंसर बताइए, बहकना नहीं है सर, सवाल बनाना है, मन लगा के पढ़ना है। बताइए, बोलो भाई, बताओ भैया। लाइक सभी भाई कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या लिख रहा है भैया? रंजीत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरी चिंता है आपको। भाई साहब आंसर देखो कैसे आएगा। पहले ना आपको जो मैं मेथड बताया हूं, किसी भी कंडीशनल सवाल को पहले आप मेथड पे तोड़िए। याद रखिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंडीशनल सवाल बनता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट को डाल करके ही कंडीशन बनाया जाता है। ये सवाल की रियलिटी है सर, सवाल बनाने से नौकरी नहीं होगा सर, सवाल की सर रियलिटी समझनी होगी सर। कोई भी ऐसा कंडीशनल सवाल बनाया जाता है, उसमें मेन पैटर्न को रख करके, मेन फार्मूला पे रख करके तब एक्स्ट्रा सवालों को बनाया जाता है। सुनना ध्यान से, क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 चौका 16, तितिरी का 9, 2 दूनी का 4, 1 एकम 1। इतना के बाद मेरी जान, यहां आप देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये एक और एक बड़ा सा छोटा सा 2। सर यहाँ एगो छोटा एगो बड़ा का 2, यहाँ एगो छोटा एगो बड़ा का 2, यहाँ एगो छोटा एगो बड़ा का 2, तो 2 4 6 8, सर 8 गो और होगा। तो सर 16 और 4 20 10 30, अब प्लस में सर 8 बराबर 38। सवाल नंबर डी, सवाल ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। सर हॉस्पिटल से देख रहे हैं क्लास, मम्मी का तबीयत खराब है, धर्मेंद्र यादव। ईश्वर करें सर आपको जल्दी से सफल बनाए और आपकी माता जी को ईश्वर जल्दी से ठीक करे। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से और हनुमान जी से, बागेश्वर बाबा से, माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी माता को जल्दी से जल्दी भगवान स्वस्थ करें। जो काम आप हॉस्पिटल में करके, माता जी की सेवा करके, जो काम आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो काम आप अपने घर आके शांति मन से करिए और भगवान इस बार आपको सफल बनाए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। चलिए दोस्त, 10 के बाद 11 नंबर पे आइए बाबू। 11 नंबर का सर आंसर मैं देखना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग वैसे हैं जो इसका आंसर सही सही और जल्दी से बता पाते हैं। चलिए सर जल्दी। मेहनत करो तो सूरज की तरह चमकना, तलवे चाटोगे तो कुत्ता कहलाएगा। बिल्कुल सही सर, मेहनत करके और सूरज की तरह इंसान को चमकना चाहिए, तलवा चाट के कुत्ता बनने से बेहतर है कि भैया नर्क का राजा बनो, स्वर्ग के दास बनने से बेहतर है। चलो बाबू बताओ आंसर भैया क्या होगा, जल्दी बोलिए। सर अगर मेरी नौकरी लग गया तो सबसे बड़ा योगदान आपका होगा रीजनिंग में। सर लगेगा ही, कौन बोला नहीं लगेगा। सर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर इसका आंसर बताइए। पीडीएफ कहां मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल पे, दीपक सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसमें लगभग 12-13 हजार बच्चे जुड़े हैं, उसी में जुड़िएगा सर। कुछ लोग फेक भी बना के सर मेरे नाम पे सर और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। चलिए सर यहां देखिए, निम्नलिखित आकृति में सर वर्गों की संख्या पूछा, निम्नलिखित आकृति में सर वर्गों की संख्या पूछ रहा है। सर पहले इस सवाल में इतना फिगर को पकड़िए और इसमें सर वर्ग देखिए कएगो होगा। 1 2 3, 1 2 3, तो तितरी का 9, दूनी का 4, 1 एकम 1 होगा सर। उसके बाद सर 1 2 3 4 को एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 9 4 13 1 14 4 18। सर बड़ी आसान हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख जाइएगा तो। आगे बढ़िए सर। अगला सवाल सर 12। सर हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे सर, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे सर। बोलिए सर इसका उत्तर, इसका उत्तर बताइए। इसमें सर लॉजिक है, मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिए सर कौन सा होगा। सर मेहनत करिए सर, मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बताइए सर उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए। नहीं तो सुनिए, इस फिगर में पहले आप इतना को पकड़िए, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये अपने ट्रिक से जल्दी से बन जाएगा। सर हमने क्या बोला अभी, कोई भी कंडीशनल सवाल अपना ट्रिक का इस्तेमाल करके ही बनाता है। सर अपना ट्रिक बेहतरीन है सर, उस ट्रिक से पहले आप इतना गिनिए। तितरी का 9, दूनी का 4, 1 एकम 1। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद सर चलिए एक्स्ट्रा फिगर में। सर देखिए एगो ये एक्स्ट्रा फिगर है, एगो ये एक्स्ट्रा फिगर है, एगो ये एक्स्ट्रा फिगर है। सर इस लाइन से इसको मिलाइएगा तो एगो ये भी एक्स्ट्रा बनेगा। तो 1 2 3 आएगो ये वाला 4 के बाद सर एगो ये बना 5, एगो ये बना 6, एगो ये बना 7, एगो सर यहां से ये बनेगा 8। तो सर यहां होगा 8।
4 गो यहां से, 4 गो यहां से, 8 गो, तो 9 4 13 1 14 6 20 2 22। सर सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। चले आगे, चले आगे कि नहीं चले बोलिए? आगे चलते हैं सर। अगला सवाल, अगला सवाल मेरी जान 13 नंबर, कहा कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करें। सर वर्गों का संख्या कितना होगा बताइए जरा मुझे। सर वर्गों का संख्या कितना होगा जरा मुझे आप बताइए जल्दी से, कितना होगा सर वर्गों का संख्या? कितना होगा सर इस सवाल में वर्ग? कितना होगा सर इस सवाल में वर्गों का संख्या? बताइए बाबू, कितना होगा सर इस सवाल में वर्गों का संख्या? तो देखो भैया, यहां पे पहले हम इस फिगर को पकड़ेंगे जिस फिगर के हम ट्रिक को जानते हैं। जो हमारा ट्रिक है सर, उसी से ये सवाल सर बन जाएगा बड़े आराम से सर। देखो भैया यहां पे यही ना अपना ट्रिक है, तो देखो बाबू 1 2 3 1 2 3, तितरी का 9, दुदुनी का 4, 1 एकम 1, और उसके बाद मेरे दोस्त ये जो तिरछा तिरछा लाइन खींचा है वो भी एक ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल नहीं सर, वर्ग बनाएगा। कैसे? देखिए ऐसे, एक यहां से यहां मिला दीजिए, देखिए बनाया ना, तो एगो ये भी बढ़ जाएगा। तो 9 4 13 1 14 1 15, आंसर हो गया मेरे दोस्त सी। आंसर कितना? सी हो गया। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरी जान 14 नंबर। अब सर आ गए हम त्रिभुज में। अब सर हम कहां आ गए? त्रिभुज में। और सर बताइए जरा आप मुझे, हम कल आपको इसका मेथड सिखा चुके हैं कि नहीं? अगर सर आपको मेथड में कोई समस्या है तो सर बताइए, और नहीं तो सर क्लियर है तो जल्दी से 1 टाइप कीजिए। जल्दी से साहब 1 टाइप करिए, जल्दी से साहब 1 टाइप करिए। 1 सर आप टाइप करिए, हम त्रिभुज की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। हम सर त्रिभुज का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जल्दी से 1 टाइप करिए। चलिए सर सुनिएगा ध्यान से, इतना टेढ़ा सा सवाल, इतना सर खींचा हुआ लाइन है इसमें कि लोग पागल हो जाएगा। लेकिन सर चिंता नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो लाइन खींचा है। सर कुछ नहीं करना है आपको, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे भी सर मैं आपको बता दूं, अगर लाइन खींचेगा 13 गो तो सर उसमें गिनती होगा 14 गो, एगो बढ़ा के। अब सर 1 से लेके 14 तक का संख्या जोड़ देना है। तो सर लगातार संख्या को जोड़ने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जोड़ने के लिए इसको फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो n के जगह पे 14 आ गुणा 14 प्लस 1 15/2। तो सर कितना होगा? 14 इंटू 14 1 15/2। तो काट दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा? 15 7 75। बोलिए कितना हो जाएगा? नहीं सर गलती जोड़ दिए, 15 7 कितना होगा? 105। तो आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर यहाँ 7 या 14 1 15, कितना आएगा? 105। अच्छा सर आप ईमानदारी से जरा बताइए, हम ये मेथड आपको सिखाए हैं या आप इससे पहले कहीं सीखे होंगे? तब तो ठीक है, अगर बिना सीखे हुए आप सवाल में जाते हैं तो किसी का बात काम आएगा? किसी का बात काम नहीं आएगा। 105 को गिनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट काम आएगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप सवाल नहीं गिन सकते हैं। बात किसी का काम नहीं आता है, सवाल आता है सर काम। यहां आइए सर, यहां भी सर हम आपको कल ही कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है बाबू? हर बेस पे नंबरिंग करना है, हर बेस पे नंबरिंग कर देना है। ये बेस है सर, ये बेस है, यहां नंबरिंग करिए 1 2। ये भी सर बेस है, नंबरिंग करिए 1 2। 1 2 को जोड़िए 3, 1 2 को जोड़िए 3, 3 3 कितना हुआ मेरी जान? 6। ऑप्शन नंबर सवाल का उत्तर ए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल 16 नंबर को सर देखिएगा। 16 नंबर में कहा त्रिकोणों की संख्या कितनी है? 16 नंबर में कहा सर त्रिकोणों की संख्या कितनी है? सर यहां देखिए त्रिकोण आपको हम गिनने का तरीका पिछले क्लास में भी बताए थे, अब फिर से सर एक बार बताते हैं, सुनिएगा। यहां देखिए सर इसमें बहुत सारा लाइन है, इसमें बहुत सारा लाइन है सर, और इसके साथ साथ सर यहां पे बेस भी खींचा हुआ है। तो सुनिए सर, हर बेस पे लाइन खींचना कोई जरूरी नहीं है। आप हर बेस पे बिना लाइन खींचे, अगर आप 1 2 3 4 5 6 एक बेस पर लाइन खींचा हुआ, एक बेस पर गिनती करके गिन लीजिएगा, और जितना बेस है उतना से गुणा कर दीजिएगा, तब वो आंसर आएगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आएगा बाबू। आप गुणा करिए, कई गो बेस है? 1 1 2 1 3 1 4। तो 4 गो बेस है, तो 4 गो गुणा कर दीजिए बेस से। तो 4 एकम
4 और 4 दूनी का 8, कितना हुआ भैया 84। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, आप सेट उठा के देखिएगा सर, सब में इस तरह का सवाल पूछता है, सब में काउंटिंग फिगर पूछता है दोस्त। चलिए हाँ चलिए सर अगले सवाल पे आइए। 16 के बाद सर 17 नंबर को देखिए। सर एक चीज और मैं बता दूं, सर मैं आपको एक चीज और बताता हूं सर, कभी भी आप तैयारी करें, कभी भी आप किसी का लाइव क्लास से जुड़े या कभी भी किसी के सेट प्रैक्टिस में जाएं, तो पहले आप सर ये समझ लें कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर सर एग्जाम में रीजनिंग से 25 सवाल पूछता है, मैथ से 20 सवाल पूछता है, और जाके आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत से सवाल एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। सर उर्दू पे 5 घंटा मेहनत करेंगे तो मेहनत करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाइएगा। सर याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से सवाल अगर यूपीएससी में पूछता है तो फिर इकोनॉमिक्स को सर रेलवे में पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। और सर आप मूर्खता करिएगा अगर कहीं पे ऐसे क्लासों से जुड़ जाइएगा जिससे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो सर याद रखिएगा, अगला बार पछताने के लिए तैयार रहिएगा। सर एग्जाम में वही टॉपिक पढ़िए जो टॉपिक से डेफिनेटली 100% सवाल आए, और खास करके जब टाइम एग्जाम का नजदीक आ जाए ना सर, तो एक एक मिनट कीमती हो जाता है। कहीं समय बर्बाद मत करिए, टू द पॉइंट। जहां 100% जिस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आने की संभावना है, आता है, उसी टॉपिक को पढ़िए। और सर याद रखिएगा, एक वो सवाल के लिए 4 दिन और 5 दिन और 3 दिन का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वहां सर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि सर वैसे जगह पे टाइम दीजिए जहां से डेफिनेटली है कि एक दिन टाइम देंगे तो एगो दूगो सवाल अइबे करेगा। सर उस टॉपिक को पढ़िए। आइए सर यहां देखिए, ये बेस है सर, इसमें बहुत सारा सर लाइन खींचा हुआ है, ये देख लीजिए सर, बहुत सारा लाइन है इसमें सर बहुत सारा लाइन है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, नंबरिंग कर दीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सबको जोड़ दीजिए सर, और जय गो बेस है तय गो से गुणा करिए। तो सर 12 78 हो जाएगा। 1 से 12 को जोड़िएगा तो, और 3 गो सर इसमें बेस है, 3 गो बेस है। तो सर यहाँ पे क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए। 38 का 24 के 4 हाथ में 2, और 17 का 21, और 21 और 2 23, 234 ऑप्शन डी। बोलिए सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सर एक दो लड़का मेरे व्हाट्सएप पे कुछ शॉर्ट स्क्रीनशॉट भेजा है। एक दो छुछुंदर आदमी पता नहीं कौन है, मेरे नाम पे सर फेक आईडी बना के पैसा मांग रहा है। जवन सर मेरे नाम पे फेक आईडी बना के पैसा मांगे, ओकरा जूता निकाल के सर देखिए, ऐसे जूता निकाल के आ 10-20 जूता सर कपार पे लगा दीजिए, माई का सब मिजाज ओकर हरियर हो जाएगा। ये कौन छुछुंदर है हमारा मालूम नहीं है, लेकिन हमारा नाम पे फेक आईडी बना के आप पैसा मांग रहा है। जे पैसा मांगे सर ओकरा 10-20 नहीं 200-400 जूता मारिए। सर हम किसी से पैसा मांगेंगे? सर आपका प्यार मुझे इतना मिला है कम है जी। सर हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। मेरे नाम पे कोनो सर फेक चैनल बना के फेक आईडी बना के पैसा मांगता है, ओकरा 100 जूता नहीं सर 2-4 हजार जूता कपार पे मारिए, और तब तक मारिए जब तक बेहोश ना हो जाए। आइए सर ध्यान दीजिएगा, कहा सवाल में निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। निम्नांकित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। सर कुछ लोग हैं छुछुंदर टाइप का जो मुझे बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर उससे कुछ नहीं होगा, बच्चा सब जानता है। जब मांगता है सर पैसा हमारा नाम पे फेक आईडी बना के, ओकरा 200-400 नहीं सर 2-4 हजार जूता मारिए। चलिए सर आइए, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं सर पूछा। देखिए सर अब ये सवाल को इत्मीनान से अच्छे से समझिएगा सर, इधर उधर करिएगा नहीं बुझाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि सर ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, पूछेगा। सर सुनिएगा, यहां पे नंबर ऑफ अगर हम ट्रेंगल का बात करें मेरे दोस्त, तो यहां से देखिए आएगा कितना 3। देखिए आएगा 3, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे ऐसे सवाल में त्रिभुजों का संख्या 1 2 और जोड़ के 3 होता है। बोलिए यस कि नो। यहां सर 3 है। सर यहां भी नंबर ऑफ ट्रेंगल का संख्या 3 है, और सर यहां नीचे में भी नंबर ऑफ ट्रेंगल का संख्या 3 है। तो मेरी जान 3 3 6 3 9 गो यहां से आ चुका। अब इसके बाद ये बड़ा वाला को देखिए सर, बड़ा वाला में सर ये दोनों बड़ा को, इसको देखिए 1 गिनती नहीं हुआ था, ये देखिए 2, एगो बड़ा वाला सर 3 हुआ। तो सर 9 3 12। इसके आगे बढ़िए सर, अभी और है बकाइए मत सर, इसका गिनती इसके साथ नहीं किए हैं सर। एक ये होगा, ठीक है सर, एक ऊपर होगा 2 गो, एक साहब इधर होगा 3 गो, एगो इधर होगा 4 गो, तो 4 गो सर और होगा। अब कितना हुआ टोटल सर, तो 9 3 12 4 16। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलिए भाई जी समझ में आया? बोलिए भैया समझ में आया? समझ में आया भाई? चलिए सब लोग समझ गए तो एक बार 1 टाइप करिए प्लीज, प्लीज एक बार 1 टाइप करिए। हम आगे चलते हैं। ये सवाल बहुत शानदार है। 17 राइट, कहां 17 है? 16 आया था आपका 17 मार दिए, हट मर दे। चलिए
चलिए, मुकेश स्टडी सेंटर लिख रहे हैं कि सभी भाई लोग अपना अपना अटेंडेंस बनाओ और लाइक वाइक करो, ऐसे करके। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश स्टडी सेंटर। चलिए भाई साहब, 19 के बाद 20 नंबर पे आ जाइए। सर 20 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज? ओए हेलो, हई सवाल करवा देंगे, हऊ सवाल करवा देंगे, ये कहला से नहीं होगा। ये सवाल हम करवा रहे हैं, आ जाइए प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, पूछा हुआ है। फालतू का सवाल लेके दीपक नहीं आता है। सुनिए भैया, सब लोग समझ गए? यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए मेरे दोस्त, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3, यहां देखिए मेरे दोस्त, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 6, यहां देखिए मेरे दोस्त 6 3 9, और यहां देखिए मेरे दोस्त 9 3 12। अब इसके अलावे और भी है कि नहीं है देख लीजिए, और सर तीसरा नजर खोलिएगा तो पता चलेगा सर एक ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला जो है सर यहाँ पे एक और होगा। तो 12 है, कितना होगा? 13। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 ट्रायंगल। सर ऐसे सवाल को इत्मीनान से गिनना होगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर 20 नंबर में। साहब सब लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? देखता हूं अभी मैं कमेंट में कौन सबसे पहले इस सवाल का उत्तर देते हैं, आज सही सही देते हैं। कि तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। झारखंड के धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए। सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। बोलो भैया, आंसर बताओ, फिर से एक बार बताइए सर। ठीक है, बताते हैं। देखो देखो भैया, यहां देखो, 1 आ 1 2 आ 1 2 3 आ 1 2 3 4। हमने क्या कहा? हर बेस पे नंबरिंग होगा। याद रखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हर बेस पर नंबर लिखना है, NUMBER, नंबर लिखना है। हर बेस पर साहब नंबर लिखना है, हर बेस पर सर नंबर लिखना है। तो 1 2 3 1 2 3 3 6 आ 1 2 3 3 6 4 10। तो 10 आ 6 16 आ 3 19। सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे टीम में सर जितने भी शिक्षक हैं सब बेहतर पढ़ाते हैं, सब मेहनती है। चाहे आप स्टैटिक जीके पढ़ के देख लीजिए, चाहे आप करंट अफेयर पढ़ के देख लीजिए, चाहे आप जीके जीएस देख लीजिए, चाहे आप मैथ देख लीजिए। और सर चिंता मत करिए सर, अब आपकी साइंस की खोज भी खत्म होने वाली है। सर बहुत जल्द मैं एक टीचर से आपको रूबरू करवाने वाला हूं, और ऑफलाइन में आ चुके हैं सर। और जो बच्चे आज आए थे, जो बच्चे आज ऐप पे जुड़े थे, उनसे पूछ लीजिएगा सर। बच्चे झूम उठे थे खुशी से, बोले कि सर अब जाके मुझे बेहतर साइंस का शिक्षक मिला है आज, और कंटेंट मिला है सर। सर गलती बचने से, गलती पढ़ने से, गलती सवाल बनाने से बचना है सर। कंफ्यूजन को सर दूर करना है, मन लगा के पढ़ना है सर। चलिए सर 20 के बाद सर 21 पर आइए। सर 21 नंबर सवाल को देखिएगा, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत जल्द सर रूबरू करवाऊंगा आपको, साइंस के टीचर से मिलवाऊंगा, और सर सीधे मैराथन में मुलाकात करवाऊंगा। 3-4 घंटे का सर मैराथन लगवाऊंगा एक दिन। और सर मैं बोला था, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था कि सब कुछ फ्री पढ़वाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सर वक्त आ गया है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूं ना सर, उनसे भी फ्री पढ़वाऊंगा। चलिए सर, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर जी त्रिभुजों की संख्या देखिए, त्रिभुजों की संख्या देखिए सर। पिछले क्लास में मैं बताया था, ऐसे सवाल में नंबरिंग कर दीजिए सर, नंबरिंग कर दीजिए। अब बड़ा वाला संख्या को दुगुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 सवाल का उत्तर। आगे देखिए सर, आगे देखिए सर, यहां देखिए सर। अब यहां पे सर मजा आ जाएगा। देखिए सर, उसी से रिलेटेड ये सवाल है ना, उसी से रिलेटेड ना सवाल है भैया। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछे, पढ़ लो। इधर उधर के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे ना, तो फिर अगला साल मौका मिलेगा, ये याद रखना। सुनो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी का कितना? 16। यहां पे सर कितना? यहां पे सर कितना? यहां भी तो सर फिगर वैसा ही है, तो यहां भी सर 16। और सर बाहर वाला में कितना? तो बाहर वाला में तो फिगर सर वही है, तो यहां भी सर कितना? 16। तो 16 तिया 48। औकात नाप देंगे, औकात थर्मामीटर लगा के क्वेश्चन का औकात नाप देंगे। आप लोगों को भी तैयार रहना है, स्फिग्मो मैनोमीटर लगा के। और एग्जाम में पूछा गया सवाल का सर ब्लड प्रेशर नाप दीजिएगा, सामने वाला का सर औकात दिखा देंगे। ये बात याद रखिएगा सर, सवाल के खोपड़ी में सीधा छेद करना है, इसके लिए कंटेंट चाहिए सर, बातों से नहीं हाथों से मजबूत होना है। आइए सर अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए सर क्या कह रहा है, अरे सवाल लाएंगे एक से एक सवाल लाएंगे आपकी सेवा में, उतारेंगे सवाल को, आपके पैरों तले सवाल आएगा सर, आपके कदमों को चूमेगा और सवाल कहेगा कि प्रभु आपका पैर कहां है, लाइए थोड़ा 2-4 हाथ दबा देते हैं। सुनो भाई साहब, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो सर बाहर वाला फिगर को आप देख सकते हैं, बाहर वाला सर फिगर इस तरह का है। सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल का अगर बात किया जाए सर 1 2 3 4 दूनी का 8 बताए थे अभी जस्ट। तो सर बाहर वाला में 8 है, तो अंदरों वाला तो सर फिगरवा उसने है, तो अंदरों वाला में 8 होगा, तो 8 8 16। सर 4 गो किनारवा है सर, 4 गो किनारवा है, तो 16 और 4 कितना हो गया मेरी जान? 20
20 हो गया, आंसर ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है दोस्त, औकात नाप देंगे, औकात याद रखिएगा, कोई सवाल नहीं छोड़ना है दोस्त। सामने वाला सवाल का औकात दिखा देना है, कहना है रुकना, मार के फाड़ देते हैं। चलो भैया आओ इस सवाल में, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। सर जी अभी मैंने बोला आपको ऐसे सवाल में त्रिभुजों का संख्या अगर गिनना हो तो नंबरिंग करिए और डबल करिए। सर यहाँ पे 1 2 3 4 दूनी का 8। सर यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी सर कितना होगा, कल बताए थे वही सब सवाल है ना 8। सर यहाँ कितना होगा, कल जो सर कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी से रिलेटेड सवाल है 8। अब सुनो बाबू, इसके साथ साथ यहाँ से सर इसको मिला लीजिएगा तो एगो सर ये बनेगा। ये तीसरा नयन खोलो जैसे शंकर भगवान खोलते हैं, यहाँ आएगा सर 1 और सर यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से सर आएगा 1। तो सर 2 आया, यहाँ से सर आएगा कितना, यहाँ से सर आएगा 1 और सर यहाँ से आएगा कितना 2। तो सर यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, तो 8 8 16 3 के 24 और 24 2 26 और 26 2 28। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। संडे को मिलवाएंगे सर, अगर सर मौका मिला ना तो संडे को मिलवाएंगे अपने साइंस के कंटेंट से। देखिएगा सर साइंस किस तरह से सर चलता है, किस तरह से पढ़ता है, ठीक है, और किस तरह से सर पढ़ाया जाता है। आइए सर 25 नंबर, बहुत पढ़े हैं सर आप ना, आप भी देख लीजिएगा सर कैसे गुरुजी को लाए हैं सर। एक नए गुरुजी को लाए हैं जो इस मुसल्लापुर हाट में नहीं, इस पटना में लगभग सर 11 सालों से सेवा दे रहे हैं। एकदम यंग नौजवान इंजीनियर को ला रहे हैं सर, पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को मारेंगे कि मेंस में तहस नहस कर देंगे, और सर साइंस में सर कंटेंट देंगे आपको, ला रहे हैं सर। ऑफलाइन में सर आजे से ला दिए हैं, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा। सर देखिए यहाँ पे सर नंबर ऑफ ट्रेंगल, ए बाबू ऐ सोना हेलो, देखो भैया 8 है, यहां से मेरे दोस्त यहां से भी 8 है, यहां से मेरे दोस्त यहां से कितना है, यहां से भी 8 है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए सर यहां 1 और सर यहां 2 है सर 2, और सर इधर देखिए 3, और सर यहां देखिए 4, सर 2 को यहां से आया, और सर एक इसमें और है बड़ा सा, कहिएगा सर कहां है बड़ा सा, तो सर एगो ये वाला है बड़ा सा, ठीक है। तो सर 8 8 दूनी 16 ठीक है 24 और 24 आ 2 26 और 26 2 28 28 है 1 29। अब है, अब और भी है सर, नहीं सर, तो आंसर मारिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 29। मिलवाएंगे सर, चिंता नहीं कीजिए, सब फ्री कर देंगे, ऑल फ्री ऑल फ्री। अब ना सर चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे, झमकैला से ना होई, झमकैला से ना होई, ना हम चैन से जिएंगे और ना आपको चैन से जीने देंगे। कब तक, जब तक झंडा न गड़ जाए तब तक। सर आपको इस बार एलपी में झंडा गाड़ देना है, और सर आपका जिस दिन एलपी में झंडा गड़ गया उस दिन मुसल्लापुर हाट में हमरो झंडा गड़ जाएगा, गड़ चुका है। चलिए सर आइए 29 नंबर 29 आया आपका आंसर, 25 नंबर सवाल का आंसर 29 आया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर, आइए ना, सवाले से तो मुलाकात करवाना है सर आपको। देखिए सर, ये देखिए बाबू 26 नंबर सर, बंद करो एसी, गर्मी में रहना हमको, बंद कर दो एसी, नहीं चाहिए एसी तेसी हमको। भीग गए हैं, सारा पसीना बहवा देंगे खून की तरह, सारा खून पसीना की तरह। बताइए आंसर। देखिए बाबू यहां पे 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। अब देखिए सर 2 गो यहां से, 2 गो यहां से, 2 गो यहां से। इसके बाद में आइए सर, यहां देखिए साहब, एक यहां से आएगा सर बड़ा वाला, एक सर यहां से आएगा बड़ा वाला, एक सर यहां से आएगा बड़ा वाला। ए बाबू हेलो, है चुप, 3 आया, 1 2 3 आया। जोड़िए 8 8 दूनी 16 8 के 24 8 के 32 33 34 35 36 37 37 39 40 41। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। प्रयागराज की धरती से चरण स्पर्श गुरुजी, खुश रहिए, एकदम नमस्कार है, प्रणाम है भैया। ए बाबू चलिए, क्लियर है, क्लियर है ना सर। आप रीजनिंग पढ़ाने के क्या लिखा जी, लड़का एगो बाद क्या लिख रहा है, हाँ यही रीजनिंग पढ़ाने के बाद गांव में रीजनिंग का टीचर बन गए हैं सर। आहा विकास विवेक मेहता कह रहे हैं आपसे रीजनिंग पढ़ने के बाद गांव में रीजनिंग का टीचर बन गए हैं हम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सर आप मुझसे सेवा लेकर के आप बच्चों को सेवा दे रहे हैं। सर आप गांव में कहें, पटना आइए, यहां पढ़ाइए सर। मेरा कंटेंट अगर आपके पास है तो सर आप इंडिया के किसी कोना में पढ़ा सकते हैं सर, याद रखिएगा सर, आप बहुत आगे जाइएगा। चलिए सर 27 नंबर को देखिएगा, 27 नंबर का सर उत्तर क्या होगा। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या, बाबू हो बंद करो ना एसी, हमारा इरिटेट कर रहा है, बंद करो एसी, बंद करो बाबू हमारा सोना।
कहा कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। त्रिभुजों की संख्या बाबू, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बताइए कएगो, त्रिभुजों की संख्या कएगो। देखो यहां से 8, 8 16, 8 त्रिका 24 और 4 का 32। कहिएगा सब कैसे कैसे, एकरा में 8 गो, एकरा में 8 गो, एकरा में 8 गो, एकरो में 8 गो, एकरो में 8 गो और एकरो में 8 गो, ठीक है, और 4 का 32। अब सुनो भाई साहब, अब देखो 2 गो सर यहां से आएगा, 2 गो ऐसे, और 2 गो सर नीचे से आएगा ऐसे, 4 गो, और सर 2 गो इधर से आएगा 6 गो, और सर 2 गो इधर से आएगा 8 गो, तो सर 8 गो और बढ़ेगा, 2 4 6 8, सब जगह बढ़ेगा ना, 2 गो 8 गो हुआ। इसके बाद सर इसमें और भी है, कहिएगा कहां गुरुजी, तो देखो भैया यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। बाबू अब गिन दो, 8 8 16 8 के 24 8 के 32 8 5 40 और 4 हेलो 44। समझा जी, हुआ क्लियर। अगर सर इस सवाल को सीख गए तो एक टाइप करिए, और सर नहीं समझ में आया है अगर तो 2 टाइप करिए। सीख गए तो 1, नहीं सीखे तो 2। अगर सर नहीं सीखे होंगे फिर बताएंगे, लेकिन सर समझा के छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेगूसराय की धरती से प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए बाबू। चलिए काउंटिंग फिगर आज समाप्त करेंगे, सर कल को फिर नए टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक के साथ सर आपके सामने उतरेंगे। सर आप उतरिएगा और मन लगा के सर पढ़िएगा। बताइए बाबू कौन सा आंसर आएगा। 44 नंबर क्लियर हो, एक सब कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार कुछ लोग 2 भी कमेंट कर रहे हैं, रुको एक बार फिर पढ़ो। हाई देखो अब की बार आसान तरीका से कैसे समझा देते हैं, समझ जाओगे 100%। देखो सुनो, यहां से देखो 8 गो आएगा, बोलो यस की नो। 8 गो आएगा और यहां से आएगा 8 गो, 8 8 16 और 2 गो यहां से मिलेगा तो 16 और 2 18। सर 18 ऊपर से आया तो 8 गो यहां से, 8 गो यहां से, 16 और 2 गो 18 यहां से भी आया, 18 18 36, 8 8 16 24 32 36। और सर 2 गो देखिए इधर से आएगा और 2 गो सर इधर से आएगा। इसके बाद बाबू हमार, इसके बाद सोना हमार, देखो एगो यहां से आएगा, एगो यहां से आएगा 2 गो, एगो साहब इधर से आएगा 3 गो, एगो इधर से आएगा 4 गो। तो सर 18 18 36 4 40 4 44, आंसर बी। बोलो अब क्लियर हुआ, हेलो अब क्लियर हुआ, हो गया। आगे बढ़िए, आगे चलिए सर, 27 के बाद आइए 28 नंबर पे। बाबू हमार सोना, सब सवाल प्रीवियस ईयर करवाएंगे और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। डेली सर आप अगर जुड़िएगा तो हम डेली सर एग्जाम तक सारा रीजनिंग फ्री में पढ़ा देंगे, टोटल रीजनिंग फ्री में पढ़ा देंगे। नहीं है पैसों की लालच मुझे, हो गया, कमा लिए हम पैसा, लिए हैं गांव में 1.5 बीघा जमीन, लास्ट में जाके वहीं खेती करेंगे, वहीं खाएंगे, लेकिन सब फ्री में पढ़ा देंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए, नंबर ऑफ ट्रेंगल। सर सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा, नंबर ऑफ ट्रेंगल में सर सबसे पहले इस फिगर को देखिए, कहिएगा कितना 8। सर यहां पे आ जाइए, यहां पर सर आ जाइए, यहां पर भी सर कितना 8 16, 16 के बाद सर आगे बढ़िए, 16 के बाद सर यहां देखिएगा, सर यहां कितना 3, यहां पे बाबू कितना 3 6, और यहां पे कितना भैया 3 9, और 3 देख लो यहां से 12, और 3 देखो भैया यहां से 15, और 3 देखो बाबू यहां से 18। चलो जितना दिखा स्पष्ट तरीके से गिन दिए। अब तीसरा नयन खोलो और जल्दी से आंसर गिनो। और भी सवाल है क्या? हाँ और भी सवाल है क्या? और भी ट्रेंगल है क्या? हाँ सर कितना होगा यहाँ से 3, यहाँ से सर कितना होगा 3 6, सॉरी 3 नहीं 1 3 3 तक गिन लिए, 1 1 2 2 के बाद बाबू हमारे यहाँ पे एगो 3, एगो यहाँ पे साहब 4, एगो देखो यहाँ पे बड़ा वाला 5, एगो बड़ा वाला यहाँ पे 6 आया। ठीक है सर 6 आया। अब सुनिए सर इसमें और भी है क्या? हाँ जी हाँ और भी है। कहाँ है सर? कहाँ है साहब? तो देखिए भैया, देखो बाबू, एक सर यहाँ पे है बड़ा सा, एक सर यहाँ पे है बड़ा सा, 2 गो, 2 गो के बाद सर एक अंदर में है 3 गो, सर एगो यहाँ पे है 4 गो। ठीक है सर 4 गो, एगो यहाँ पे है सर 4 गो, एगो सर यहाँ पे है 5 गो। समझे सर कितना है? 5 गो। अब गिनिए तो सर, अब तो नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए सर 8 8 16, 4 16 6 16 4 20 2 22 5 27, तो सर 27 18, तो 8 7 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3 1 4, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल बाबू कितना हो गया? 45। 45 नंबर ऑफ ट्रेंगल। सर अब हम सर अभी हम अभी 12th में पढ़ रहे हैं सर, आपसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना है? आ जाइए आ जाइए, हम पढ़ा देते हैं, टेंशन काहे लेते हैं। चलिए साहब और देखिए, बिहार शरीफ की धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए। सर जी 29 नंबर में तनी सवाल समझ के बनाइएगा,
कहा सवाल में एक लाइन जोड़ दिया है, कहा कि छोटे त्रिभुज की छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या। भाई साहब यहां पूछा छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या, छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या। सुनो भैया, छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या तो खाली छोटका गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। खाली छोटके ना गिनना है हो राजा, तो 28 हो गया। छोटके ना गिनना है, 28 हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। 30 नंबर सर सवाल पे, अरे सर बहुत जबरदस्त सवालों के साथ आए हैं आपकी सेवा में। सर 30 नंबर देखिए, कहा दी गई आकृति में त्रिभुज और लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात करिए। सर 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 रुकिए। त्रिभुज और लंबवत रेखाओं की संख्या दो को कहा, याद रखिएगा। जिस सवाल में दो को गिनने का फिगर बात करेगा उसमें सर जो सबसे आसान लगेगा पहले वो गिनिएगा। तो सर सबसे आसान हमको लंबवत रेखा लग रहा है। सर हमने कल बताया था रेखा, सरल रेखा हमने बोला था सर्कल। सरल रेखा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सर कौन? सरल रेखा। कौन कौन सा? एगो होता है लंबवत, एगो होता है लंबवत, एगो होता है सर क्षैतिज, एगो होता है क्षैतिज, एगो सर होता है तिरछी। बाबू हमार लंबवत रेखा ऐसा होता है, लंबवत ऐसा, सर क्षैतिज ऐसा, तिरछी ऐसा। तो सर इसमें कह रहा है लंबवत रेखाओं की संख्या। तो सर इसमें लंबवत है 1 2 3 4 5। 5 लंबवत रेखा सर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहीं पे है सर 5 लंबवत रेखा। मार दीजिए। अब आगे दिमागों मत लगाइए, नहीं तो सर मामला जो है ना गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम में अगर सवाल में टाइम ज्यादा लग जाएगा तो पढ़ लेने से सर नौकरी नहीं होता है। याद रखिएगा, नौकरी तब होगा जब एग्जाम में सवाल समय से पहले बनेगा या समय पे बनेगा और सही बनेगा। आइए साहब आगे देखिए ना, 31 नंबर। दिमाग पटपटा जाएगा सर अगर एग्जाम में सवाल फंस जाएगा ना सर, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एग्जाम में सर सवाल फंसते जाता है और दिमाग फ्रस्ट्रेट होते जाता है। जैसे मान लीजिए आप सर 6 गो सवाल लगातार बनाए हैं और 7वां फंसेगा और 8वां में दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सर ऐसे दिमाग फ्रस्ट्रेट होते जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए सर कहा निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिएगा सर, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सीधा तौर पे सर लॉजिक लगा दीजिए। कल हम सर आपको बताए थे, कल सर हम आपको बताए थे एक बड़ा सा त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज को सर अगर उल्टा करके डाला जाएगा तो एगो डाला गया त्रिभुज 4 गो त्रिभुज का सर निर्माण करता है। अब सर सुनिएगा, यहाँ पे हम जिस जगह पे सर, यहाँ पे हम जिस जगह पे मार्किंग कर दिए हैं सर वो सब गिना गया। एक बड़ा सा 4 उसके अंदर। अब देखिए सर ये जो लाइन आया ना ये 2 गो बनाया, किसके साथ? एगो ये बना दिया, एगो ये बनाया 2 गो। सर ये लाइन आया ना इहो बनाया 2 गो, एगो एगो 2 गो।